हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि हेल्थ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है बीमारी से बचाव के लिए पहला कदम है जानकारी। इससे यह फायदा होगा, सही जानकारी न केवल हमें बीमारी से बचाएगी बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए भी मदद करेगी। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हम आज अपना टॉपिक हमारा चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, तो इसमें हमारा आज जो करेंगे वो करेंगे हम एन इम्यून डिसीज। ठीक, एन इम्यूनो डिसीज। तो इससे पहले हमने इम्यून देखा, ठीक है, इम्यूनोलॉजी देखी, और फिर इसके बाद आपका क्या देखा था हमने, ये वैक्सीन देखा था, वैक्सीनेशन देखा था, इम्यूनाइजेशन देखा था। ठीक है, ये सारे के सारे हमने देखे थे और हमारा सिस्टमेटिक ये हमारा 5th पार्ट है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा सबसे पहले वाले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया है अच्छे से कि आपकी जो डिसीज है, कैसे कोई हेल्दी पर्सन डिसीज के अरेस्ट होता है, तो क्या ऐसे कौन से एजेंट होते हैं जो डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो हमारे एजेंट होते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, उनको फिर हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज। आपकी बैक्टीरियल है और आपका वायरल है और आपका प्रोटीयस है। ठीक है, ये और आपका हेलमिन, ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज हमने देखी थी। और फिर हमारा था इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी भी हमारा 2 टाइप था, इनेट इम्यूनिटी था और आपका एक्वायर्ड था। इनेट जो होता है वो बर्थ से होता है। इसके कुछ बैरियर्स होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट बैरियर्स हैं। फिजिकल बैरियर है और आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है, सेलुलर बैरियर और आपका केमिकल बैरियर। अब केमिकल बैरियर में क्या स्पेशल होता है कि केमिकल बैरियर में आपका जो हमारी वायरल इन्फेक्टिव सेल्स होती है वो इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो वो एक तरह से हमारे लिए क्या होता है, इम्यून से, आपके डिसीज से बचने के लिए हमें प्रोटेक्ट करती है। फिर इसी तरह हमने और भी देखे थे कि कितने आपके वैक्सीनेशन देखा था कि वैक्सीन वर्ड को किसने सबसे पहले टर्म किया था, तो लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने क्या किया था, वैक्सीन को टर्म को से, और फर्स्ट वैक्सीन उन्होंने कौन सी की थी, रेबीज वैक्सीन फर्स्ट इन्वेंट किया था। इसी तरह फर्स्ट वैक्सीनेशन किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, जो कि स्मॉल पॉक्स का था। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हम सिस्टमैटिक 1 बाय 1 ये स्टेप में हो चुका है। अब आज जो मैं बात करने वाली हूँ, आज हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है कि मतलब जिस तरह हमारी इम्यूनिटी क्या है कि अगेंस्ट 5 टू जो आपके सिम्टम्स देते हैं या जो हमें रिलीज करते हैं आपके डिसीज, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो एक्शन लेते हैं, कौन लेता है, हमारा इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में भी डिफेंस होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम अगेंस्ट किसके करता है, आपके जो भी पैथोजन आए हैं, जो भी आपके डिसीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, डिफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी में आपका ऑटो इम्यून डिसीज, यानी कि जब कभी हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी ही इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, एक बहुत फेमस कहावत भी है हिंदी में कि घर का भेदी लंका ढावे। ठीक उसी तरीके से इनका काम होता है ऑटो इम्यून डिसीज, यानी कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो कि हमें क्या करता है, किसी भी डिसीज के अगेंस्ट आने से बचाता है, यानी कि प्रोटेक्शन, डिफेंस का काम करता है। मगर जब हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसीज, यानी कि हमारी जो सेल है वो सेल जो है हमारी ही इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, तो उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, ये आपको इस तरह का कंडीशन बन जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या सेल से बना हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, एनोट्रोफिस होती है। अब एनोट्रोफिस क्या होता है, यानी कि हम अपने जैसी सेल, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये सेल है आपकी, सेल का क्या काम होता है, मेनली आपका एपोफिक्सिस होती है। क्या होती है एपोफिक्सिस, यानी कि अपना सेल बनी, ग्रोथ करेगी, डेवलप करेगी और फिर अपना क्या होगा, नॉन वायलेंट साइलेंट की तरह अपना डेड हो जाएगी, यही तो हमारा है। ठीक है, उसकी जगह दूसरी रीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सेल, अब हमें पता है कि जितने डिफरेंट टाइप्स के डिसीज होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ सेल में मल्टीप्लाई, जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो उससे क्या होता है कि वो और ज्यादा सीरियस हो जाती है। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम खुद हमारे इम्यून सेल के डिस्ट्रॉय करने लगती है। ये 2 तरीके का होता है इस तरह ऑटो इम्यून डिसीज में।
एक तो सेल्फ होता है जो हमारी सेल हमारा, जो हमने बताया था कि जो हमारी बॉडी है जब हमारी डिसीज अगेंस्ट जाता है तो हमारे दो तरीके के सेल काम करते हैं। एक्वायर्ड में, इम्यूनिटी में हमने देखा था एक्वायर्ड और इनेट में। एक तो बॉडी सेल है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर उससे बना हुआ है, और एक होता है मेमोरी सेल जो कि मतलब पहले से अगेंस्ट हो चुकी है हमारे किसी डिसीज से, और दोबारा फिर होगा तो हमें वो डिसीज से रिलीफ मिलने में कम टाइम लगता है क्योंकि हमारी मेमोरी सेल उस पर काम करती है। तो अब इम्यून सिस्टम जो है ऑटो इम्यून डिसीज में किस तरह काम करेगा, आपका सेल्फ और नॉन सेल्फ। सेल्फ में क्या होगा, जो हमारी बॉडी सेल्स है जो हमारी खुद की है, ठीक है, और नॉन सेल्फ में क्या होगा, जो फॉरेन सेल्स है, ठीक है, जैसे कि आपका बीटा सेल, जैसे बी सेल्स थी, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, तो इस तरह की अदर्स, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपका डू नॉट टॉलरेंस के लिए क्या करती है कि मतलब इम्यून सिस्टम इम्यून सेल को किल नहीं करती है बल्कि उनको और डैमेज कर देती मतलब उनमें इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि मोस्टली देखिए क्या होता है कि हमारे स्ट्रक्चर जैसे ये सेल का है, ये ऐसे 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 तो सेल रहता है ना ग्रुप ऑफ, अब इसके अंदर टिश्यू रहते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। तो अब ये सेल है तो ये सेल क्या करेगी, अपना टाइम ड्यूरेशन करेगी पूरा, आपका जो भी है ग्रोथ करेगी, डेवलप करेगी, और फिर क्या होगा एक। अब इसमें क्या होता है कि इसी में जो हमारी जो ऑन सेल्स होती है उनका एक क्राइटेरिया होता है कि ये सेल है जो वो जब इसके सेल के एरिया में पहुंचेगी तो वहीं स्टॉप हो जाएगी, बोलेगी ये हमारा एरिया नहीं है, ये केवल अपने पर्टिकुलर एरिया पे ही फंक्शन करेगी, अदर सेल के पास नहीं जाएगी। मगर क्या हो गया, एंटी इम्यून यानी कि ये क्या है, एक साथ इन्फेक्टिव हो जाती है सारी सेल, ठीक है। तो नॉन सेल्फ एक सेल्फ हो गया जिसमें ऑन बॉडी सेल्स होती हैं, और नॉन सेल्फ में क्या होता है, फॉरेन सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं कि जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें टॉलरेंस सेल को क्या टारगेट करती है, किसके लिए, किल करने के लिए टारगेट क्या, टॉलरेंस सेल को, ठीक है। अब आर इम्यून सिस्टम डू नॉट रिस्पॉन्ड सेल के लिए कुछ भी हमारा जो ऑन सेल होती है उसके लिए हमारा क्या होता है, जो सिस्टम आपका ऑटो इम्यून का कर रहा है तो वो क्या हो जाए, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, ठीक है, यानी कि हमारी ऑन सेल्स है वो खुद से डैमेज नहीं हो रही है। ऐसा एक सिस्टम जैसे कि हमारा हमने बताया था कि बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट से टी, बी लिम्फोसाइट से आपका मॉडरेट होती है, टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, बी लिम्फोसाइट्स को बनाने का। तो इसी तरह क्या होता है, जो सेल्फ होती है हमारी ऑन बॉडी सेल्स होती है वो क्या करती है, वो रिस्पॉन्स नहीं देती, कहाँ, इसमें ऑटो इम्यून में, तो वो कैसे हो जाती है, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस हो जाती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, वो अपने आप को किल नहीं कर रही है, वो डैमेज नहीं हो रही, तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ब्रेकिंग ऑफ इम्यून टॉलरेंसी, अब इम्यून सिस्टम इम्यून सेल्स की जो टॉलरेंसी को ब्रेक करता है तो क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। अगर हमारी ऑन सेल्स है वो क्या कर रही है कि आपका नॉट रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही टॉलरेंस सेल्स को, तो हमारे जो ऑटो इम्यून डिसीज नहीं होगा, और अगर उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया तो हमें ऑटो इम्यून डिसीज होगी। ऑटो इम्यून डिसीज को शॉर्ट में AIDB बोलते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम डी, ठीक है, AIDB बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो देखो इसका पहला एग्जाम्पल है आपका ग्रेविस डिसीज, ठीक है। ग्रेविस डिसीज इसमें क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाँ, या फिर एक्सोपैथेलेमिक ग्लाइटर, ठीक है, ये ग्लाइटर। अब इसमें क्या होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो क्या होता है जो हमारी सेल्स होती है एंटीजन, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम तो एंटीजन और एंटीबॉडी इन्हीं का खेल हमारी बॉडी में चलता है कि मतलब एंटीजन्स है तो उनके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी क्रिएट करनी है, एंटीबॉडी है तो इनके खिलाफ हमें क्या करना है, एंटीजन्स लेने हैं, ठीक है। तो हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन इन्हीं में फाइट होती रहती है, जब हमारे इम्यून सिस्टम से कुछ भी हम कुछ डिफेंस की बात होती है या फिर किसी डिसीज की, तो उसमें क्या आ जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी की फाइट आती है, ठीक है। तो क्या हो गया कि हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होगा कि आपका एंटीबॉडी जो होगी किसके अगेंस्ट बनेगी, TSH। अब TSH क्या है, थायरॉक्सिक स्टिमुलेटिंग और आपका डिवाइस, ठीक है, ये होता है आपका कि थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसके अगेंस्ट क्या होता है, रिस्पांस देती है। क्या रिस्पांस देती हैं, आपका ग्रेविस डिसीज में किसकी रिस्पांस देती हैं, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स के रिस्पांस में एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। तो हाइपरटिज्म एंड एक्सोपैथेलेमिक ग्लाइडर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हिसोमोटो, ये सुसाइडल ऑफ द थायराइड्स ग्लैंड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल ऑफ थायराइड्स ग्लैंड, ठीक है, इसे ये भी। अब फिर आता है आपका मायाथीमा ग्रेविस, ठीक है, माइसेथेमा ग्रेविस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
आपकी जो एंटीबॉडी होती है वो किसके अगेंस्ट काम करती है? आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के अगेंस्ट जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जहां इम्यून है वहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी का ही खेल चल रहा है। तो आपका क्या है, मैक्सिमा ग्रेविस में क्या होता है कि एंटीबॉडी जो होती है किसके अगेंस्ट फाइट करती है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर के फॉर्म में, यहाँ पर मसल्स में ये फाइटिंग होता है, ठीक है। फिर आपका आता है ग्लूमेरुलिनेफ्राइटिस, ठीक है, ग्लूमेरुनेफ्राइटिस या फिर ब्राइट डिसीज, इसे ब्राइट डिसीज भी कहते हैं। ये एब्सेंस अगेंस्ट किसमें? ग्लोमेरुलर, आपको पता है नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था बहुत आपके यहाँ पर, तो वो ग्लोमेरुलर के अगेंस्ट वहां पर एंटीबॉडी क्या करती है? एक्शन करती है। फिर डायबिटीज टाइप 1, ये जुवेलियन डायबिटीज, ठीक है, जुवेलियन डायबिटीज भी से बोलते हैं। ये क्या है? एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके अगेंस्ट करेगी? इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। जिस तरह आपका हाइपर थायरॉइड में क्या था? आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के अगेंस्ट रिसेप्टर का काम कर रही थी, और माइसिस ग्रेविस में क्या हो रहा था? आपका न्यूरोट्रांसमीटर के अगेंस्ट रिसेप्टर का काम कर रही थी। ऐसी डायबिटीज में क्या होगा आपका कि अगेंस्ट इंसुलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या करेगी? फाइट करेगी। फिर आपका है मल्टीपल सिलोरोसिस, ठीक है, मल्टीपल सिलोरोसिस, ये आपके किसके अगेंस्ट करेगी? माइसिलिन सीट, ठीक है। इस तरह आपको देखना है कि कैसे ऑटो इम्यून, ये किसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये टॉपिक ऑटो इम्यून डिसीज, जो कि दो तरह परफॉर्म करता है, सेल्फ यानी कि हमारी ऑन सेल्स होती है बॉडी सेल्स, और दूसरे नॉन सेल्फ, ठीक है, ये फॉर्जन होती है, टॉलरेंस करती है। तो आपका क्या है, अगर हमारी इम्यून सिस्टम इनमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, और अगर रिस्पॉन्स दे रहा है तो ऑटो इम्यून डिसीज बोलेंगे, AID शॉर्ट में, ठीक है, AID बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी हम एड्स करेंगे। तो फिर ग्रेविस डिसीज है, तो ये क्या? हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक है, एक्सोथैलेमिक ग्रोथ होती है यहाँ पर, किसके अगेंस्ट होती है? आपकी यहाँ पर आपका क्या चल रहा है कि आपका यहाँ पर है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है, रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर है हिशोमोटो, तो ये क्या है? सुसाइडल ऑफ थायरॉक्स ग्लैंड, ठीक है। आपका माइथेमिक ग्रेविस, ठीक है, ये आपका क्या है? एंटीबॉडी अगेंस्ट न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इसके रिसेप्टर क्या होते हैं? मसल्स के अगर काम करते हैं। फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्रिक ब्राइट डिसीज, ठीक है, इसमें क्या होता है? जो एंटीबॉडी होगी वो अगेंस्ट किसके? ग्लोमेरुलस के अगेंस्ट क्या होती है? फाइट करती है। डायबिटीज टाइप 1 या जुवेलियन डायबिटीज, ठीक है, तो जुवेलियन डायबिटीज, तो ये क्या होगा? एंटीबॉडी अगेंस्ट इंसुलिन सिक्रेशन। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये किसका है? आपका एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके? माइसिलिन सीड्स, ठीक है, माइसिलिन सीड्स के अकॉर्डिंग की वहां पर जाके बनता है। तो इस तरह हमारा ये ऑटो इम्यून का ऑटो इम्यून डिसीज, क्या ऑटो इम्यून में क्या हो रहा है कि हमारी खुद की सेल ही क्या होती है कि इम्यून सेल को किल करने लगती है, ठीक है, हमारा डिफेंस सेल जो है वो खुद ही डैमेज होने लगता है खुद की सेल से, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया है अपना, हमारा आपका इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी हमने देखा, जो कि 2 इनेट और आपका ये था एक्वायर्ड, ठीक है। फिर हमने एक्टिव और पैसिव भी देखा था। एक्टिव और पैसिव में कैसे था? नेचुरल था, आर्टिफिशियल था। नेचुरल में आपका एंटीजन बनते हैं और आर्टिफिशियल में क्या बनते हैं? वैक्सीन, ठीक है, कि जो भी हमें जैसे कॉमन कोल्ड है तो उसकी वैक्सीन ही हम टेबलेट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। और आपका उसमें हमने ओरल पोलियो वैक्स देखा था, ओरल पोलियो ड्रॉप देखा था, और आपका सीरम भी देखा था, वो मतलब इंजेक्ट भी किया जाता है और ओरल पिल्स भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या कवर कर लिया, आपका इम्यून सिस्टम हो गया आपका, और आपका वैक्सीनेशन हो गया, इस इम्यूनाइजेशन भी हमने देखा था, कैसे हिस्टामाइन और आपका हिपेरिन, ये सारे उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, ठीक है, इनकी इफेक्टिविटी को कम करने के लिए। और आपका ऑटो इम्यून डिसीज है, ये भी आपके कहाँ का, ये सारे के सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स में और भी ज्यादा डिटेल मैंने करवाया है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको उसमें ज्यादा डिटेल देखना तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स टॉपिक है, उसमें ये सारा की ग्रेविस, ये कहाँ पर हाइपर थर्माइस, ठीक है, हिस्टोमोटोसाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और आपका माइसीमा ग्रेविस एब्सेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, ठीक है, ऐसे ही काम
करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपका इस तरह होता है कुछ, यहाँ पर क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज रहती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर होता है। तो ये अभी आज हमारा ये हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आपका एड्स, ठीक है।